नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एक अपने कज़िन का एग्ज़ाम्पल रखता हूँ कि उसका वीज़ा कैसे दिल्ली कॉन्सुलेट में अप्रैल के 2024 में कैसे रिफ्यूज़ हुआ था और फिर उसने क्या किया कि अभी मई के 2025 के सेकंड वीक में कैसा एक ही क्वेश्चन में उसका वीज़ा अप्रूव हो गया। दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए इसलिए रख रहा हूँ आप लोग के सामने क्योंकि आप लोग को पता चले कि मिसमैच आंसर होने से कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जबकि अगर या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो, फंडिंग भी अच्छी हो और आपके होम कंट्री में टाइज भी स्ट्रांग हो, फिर भी अगर मिसमैच आंसर होने की वजह से कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपका कुछ अपडेट नहीं कर सके, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोमेट्रिक में आप उसे अपडेट कर सकते हो। अगर कुछ आपने गलती की है पहले DS-160 फॉर्म फिल करते समय में, बायोमेट्रिक में के समय आप उसे अपडेट भी करा सकते हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपडेट नहीं किया या आपको टाइम नहीं मिला अपडेट कराने का, तो आप उसे कैसे कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मेरा कज़िन जैसे इंटरव्यू के लिए विंडो पे गया और ऑफिसर ने जब उससे पूछा आप यूनाइटेड स्टेट क्यों जाना चाहते हो, तो उसने जो सही था वही बताया कि मेरी मुलाकात एक US सिटीज़न से हो गई है और न्यू दिल्ली में लाल किला भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोग अब अच्छे दोस्त हो गए। वो मेरे घर भी आया था और अब हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और मेरे पास अब उसने इनवाइटेशन लेटर भी दिया है और मुझे इनवाइट किया है। तो मुझे मिलने के लिए उसके यहाँ जाना है। तो दोस्तों, उसका वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसने मेरा वीडियो देखा, तब उसे पता चला कि मेरा चैनल है। तब उसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने कहा, अशोक, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जो सही था मैंने वही बताया ऑफिसर को। फिर मैंने जब उसकी केस स्टडी की, तब मुझे पता लगा कि उसने DS-160 फॉर्म में टूरिस्ट लिखा था और ऑफिसर को उसने बताया कि मुझे फ्रेंड से मिलने जाना है। देखिए, ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपडेट कराना है अपना DS-160 फॉर्म बायोमेट्रिक में, उसे आप जाके अपडेट करा सकते हो। लेकिन अगर अपडेट नहीं कराया, फिर भी आप उसको कवर कर सकते हो। ऑफिसर को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ऑफिसर, मैंने अपने एप्लीकेशन में टूरिस्ट लिखा था, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। मुझे मेरा अच्छा खासा दोस्त मिल गया है, अब मुझे उसने इनवाइट किया है, मुझे उससे मिलने जाना है। बस टॉपिक ख़त्म हो गया। यही इस तरह से आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपना फ्रेंड को विज़िट करना ऐसे ही बोल दिया। फिर दोस्तों, तब मैंने उनको बोला, फिर से आप अप्लाई करिए और अपने एप्लीकेशन में आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ वो लिखिए, प्लस उसके बाद आपने जिस उस ऑफिसर को क्या नहीं बताया है वो सब उसके अंदर पूरा मेंशन करिए। तो उन्होंने वैसे ही किया। पूरा ऑफिसर को जो लास्ट टाइम नहीं बताया था वो पूरा इस एप्लीकेशन में फिल किया और क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था ये भी लिखा, पूरी पॉजिटिव बातें लिखी। और जब वो फिर से दोबारा दिल्ली कॉन्सुलेट में ही गए, उनका वीज़ा एक ही क्वेश्चन में ऑफिसर ने पूछा कि आप यूनाइटेड स्टेट क्यों जाना चाहते हो, उन्होंने यही बताया और ऑफिसर ने उनका पूरा रिफ्यूज़ल कॉलम पढ़ा और उनको जस्ट यही बोल दिया, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, कलेक्ट योर पासपोर्ट नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों, ये देखो, दो एग्जांपल आपके सामने है, एक मेरा अपना और एक मेरे कज़िन का। क्यों, अगर रिफ्यूज़ल कॉलम जो होता है उसमें आपको पूरी पॉजिटिव बातें लिखनी है, आपका जो चेंजेस है वो लिखना है, आपकी हाइलाइट्स डालनी है। उससे ऑफिसर को पता चलता है कि हाँ, शायद आपने ऑफिसर को ठीक से बताया नहीं होगा या आपको ऑफिसर ने ठीक से समझा नहीं होगा, लेकिन ऑफिसर को ये समझ में आ जाता है कि यस, दिस इज़ ओनली द राइट पर्सन। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अपने रिफ्यूज़ल कॉलम में सिर्फ लिख देते हैं, आई डोंट नो व्हाई माय वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़, माय वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़ अंडर 214B सेक्शन। ये कोई मायने नहीं करता। इसके लिए दोस्तों, ये एग्जांपल इसलिए मैंने आप लोग के सामने रखा कि DS-160 फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है। वो अगर मिसमैच कुछ भी न करे, अगर आपको लगता है गलत है, उसे आप बायोमेट्रिक के टाइम में आप उसे अपडेट कराइए या उसे कवर करिए, ऑफिसर को मेंशन करिए कि मैंने इस तरह से लिखा था। और दूसरी एक बात है कि अपने रिफ्यूज़ल कॉलम में अपना पूरा पॉजिटिव बातें मेंशन करिए। ओके दोस्तों, ऐसा पूरी हिस्ट्री लिखिए जो आपने उस ऑफिसर को नहीं बताई थी, पूरी लिखिए। क्योंकि आप
जब विंडो पे जाते हो, आपके पास 2 या 3 मिनट का ही वक्त होता है, उतने में आप पूरी बातें नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर आप अपने रिफ्यूज़ल कॉलम में मेंशन करते हो, तो ऑफ़िसर वो सब पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, बस यही इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी। फिर मिलूँगा किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।